रोज दहशत गर्दी के वाकयात हो रहे हैं, कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। ठोस फैसले का वक्त है, बस बहुत हो गया। हमें दहशत गर्दी का सर कुचलना पड़ेगा। अगर दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा न किया तो हम के लिए कुर्बानियाँ रायगा जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा खवारिज हमसाय ममालिक से आकर पाकिस्तान में फितना फैलाते हैं। जिस मुल्क ने इज्जत दी उसके खिलाफ ही दहशत गर्दी की जाती है। दोस्तनुमा दुश्मन इस मुल्क के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसने उन्हें पनाह दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि गजा मनसूबे के पहले फेज पर हमास और इजराइल आमादा हो गए। फलस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। सदर ट्रंप ने मुलाकात में दो टूक कहा, इजराइल को बता दिया कि मगरबी किनारे का इल्हाक नहीं होगा। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद, इस्राइल बढ़ते आलमी दबाव और तन्हाई से पीछे हटने पर मजबूर। सहूनी फौज ने इनखला के लिए कई चेक पोस्टें खाली कर दी। हमास ने यरगमालियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। मुआहदे के पहले मरहले में 20 यरगमाली, 250 उम्र कैद के कैदियों समेत 2000 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। हलाक यरगमालियों की लाशें बाद में वापस की जाएंगी। 400 इमदादी ट्रक रवाना किए जाएंगे। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग भी दोबारा खोली जाएगी। हमास का इस्राइल को मुआहदे की तमाम शराइत पर अमल दरामद का पाबंद बनाने का मुतालबा। मुआहदे के बावजूद इसराइली हमलों में मजीद 10 फलस्तीनी शहीद और 61 से जायद जख्मी हुए। गजा मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत, अमरीकी सदर का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, इसराइली अफवाज एक मुत्तफ़िका लाइन तक पीछे हट जाएगी। ये मजबूत, पायदार और दायमी अमन की तरफ पहला कदम होगा। मंसूबे पर दस्तखत किए तो एहलियाने गजा में खुशी की लहर दौड़ गई। तल अवीव की सड़कों पर जश्न मनाया गया। हम अपने शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए पुरअज़्म हैं। तमाम यरगमालियों को वापस लाएंगे। इजराइल और हमास के मुआहदे पर दस्तखत के बाद नेतन्याहू का बयान, कहा हमास तमाम यानी 20 जिंदा यरगमालियों को 72 घंटे में रिहाई दे देगी। इजरायली वज़ीर ख़ज़ाना की हट धर्मी बरकरार, कहा कैदियों की वापसी के बाद हमास को नेस्त नाबूद करना होगा। जंग जब तक जारी रहनी चाहिए जब तक तमाम मकासद हासिल न हो। हम गजा पर कब्जे और फौजी दबाव के हक में हैं। कैदियों की रिहाई जंग रोकने की शर्त नहीं बनेगी। कतर का भी मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि गजा जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले में जंग के खात्मे, इसराइली यरगमालियों और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी मुमकिन होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस मुआहदे से हंगामी बुनियादों पर गजा में इमदाद की फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात का फलस्तीन की हिमायत के अज़म का यादा। लेबनानी सदर ने इब्तदाई मुआहदे को मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ पहला कदम करार दिया। तुर्क सदर ने कहा कि तुर्किया मुआहदे के इतलाक़ के अमल की निगरानी करेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि ये लम्हा फलस्तीनी शहरियों के लिए इत्मीनान बख्श है। अमरीकी सदर की वज़ीर ख़ारजा से सरगोशी। मार्को रूबियो ने सदर को एक नोट दिया जिसके बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तसर कर दी। नोट की तहरीर सोशल मीडिया पर वायरल। नोट में लिखा था कि आपको जल्द ही अपने ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट की मंजूरी देनी होगी ताकि आप सबसे पहले इस मुआहदे का ऐलान कर सकें। इजरायली हिरासत से रिहाई के बाद सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान पहुंच गए। मुश्ताक अहमद गल्फ एयरलाइन की परवाज से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, सैकड़ों अफराद मौजूद थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीज फायर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी को फोन। सैलाबी सूरत हाल, सैलाब, खारजा पॉलिसी पर बातचीत। सियासत में इल्ज़ाम तराशी खत्म करना होगी, मिलकर काम करने की ज़रूरत है। दोनों रहनुमाओं में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि आपने बतौर वज़ीर ख़ारजा बेहतरीन काम किया। इसका सिला पाकिस्तान को आलमी कामयाबियों की सूरत मिला है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामलात बड़ों ने हल करा दिए। बयानात में तल्खी आई थी, अब हालात मामूल के मुताबिक हैं। मुट्ठी भर दहशतगर्द, इनको सहूलतकारी मिलती है जेल में बैठे हुए शख्स से जो दहशतगर्दों का चीफ स्पॉन्सर है, जिसने पहले भी अपनी हुकूमत के दौरान दहशतगर्दों को वापस लाकर सेटल्ड एरियाज के अंदर बसाया। अली अमीन गड्डापुर से रंजिश ये थी कि तुम दहशतगर्दों की ठीक तरह से सहूलतकारी नहीं कर पा रहे, तो ये जो सुहेल अफरीदी को लाया गया है ये इसलिए लाया गया है कि दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया।
सुहेल आफरीदी को केपीके में दहशतगर्दों की सहूलतकारी के लिए लाया गया। सुहेल आफरीदी के जरिए दहशतगर्दों को सहूलतकारी की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। वजीर इत्तलात अत्ता तारर ने साफ साफ बता दिया, कहा जेल में बैठे शख्स के दौर में दहशतगर्दों को वापस लाया गया। लंदन की अदालत के फैसले से पीटीआई का बयानिया पिट गया। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने भारी रिश्वत के एवज ओहदे बेचे। रियासत मुखालिफ बयानिया बानी पीटीआई का एजेंडा है। तहरीक इंसाफ में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के। वज़ीर आला केपी की तब्दीली के बाद अब मरकजी क़यादत में भी तब्दीली का इम्कान। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को भी ओहदे से हटाए जाने का इम्कान। जुनैद अकबर को निगरान चेयरमैन पीटीआई बनाए जाने का इम्कान। शेख वकास अकरम की जगह रऊफ हसन को सेक्रेटरी इत्तलात लगाने का इम्कान। मेरे पास कोई सिर्फ अभी तक ऑफिशियली नहीं आया और जब मेरे पास ऑफिशियल आएगा तो मैं कानून के मुताबिक काम करूँगा। फेक न्यूज़ है, मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी साहब के पास नहीं आने, मेरे सेक्रेटरीट में है। जब आएगा तो हम उसको ऑफिशियल। गंडापुर का कोई ऑफिशियल इस्तीफा नहीं आया। जब इस्तीफा आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी को इस्तीफा मौसूल होना फेक न्यूज़ है। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा अंदरूनी कहानी जीटीवी न्यूज़ सामने ले आया। बैरिस्टर गौहर के मशवरे पर अमल न करना और अलीमा खान की शिकायत लगाना अली अमीन गंडापुर को महंगा पड़ गया। बैरिस्टर गौहर ने अंदरूनी ग्रुप बंदी और अलीमा खान की मदाखलत से तंग अली अमीन को बानी चेयरमैन को शिकायत लगाने से मना किया था। करीबी रफ़्का के रोकने के बावजूद अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई से मुलाकात में खुलकर बात की। अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाने का फैसला 3 रोज पहले तय हुआ। पिछले 40-50 साल से यहाँ पे मिलियंस ऑफ अफगान रिफ्यूजीज बैठे हुए हैं। उनकी पाकिस्तान के साथ कोई एलिजियंस नहीं है, पाकिस्तान के साथ कोई वफादारी नहीं है। बड़े बड़े अमीर बिलियनियर जो हैं वो अफगानी यहाँ पे आके हो गए हैं और वो जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं। जिस मुल्क से, जिस सरजमीन से उनको फायदा मिल रहा है उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। दहशतगर्दों के लिए अब कोई रियायत नहीं। अफगानिस्तान को भी पैगाम दे चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा चाहे हमारी सरजमीन पर हो या अफगानिस्तान की, पनाहगाह देने वालों को मिलकर जवाब देना होगा। जहां पनाहगाहें होंगी उन्हें भुगतना होगा। कहा गया कि 10 अरब रुपए दें तो तालिबान की बॉर्डर के करीब पनाहगाहें मुंतकिल कर देंगे। हमने कहा तालिबान वापस नहीं आएंगे, इसकी गारंटी क्या है? अफगानिस्तान इस गारंटी का जवाब नहीं दे सका। राजा परवेज अशरफ बोले, पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे भारत है। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। यूट्यूबर आदिल राजा के ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद करार। बरतानवी अदालत ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हक में फैसला सुना दिया। बरतानवी अदालत ने आदिल राजा के इल्जामात बेबुनियाद हतक इज्जत करार दे दिए। बरतानवी अदालत का आदिल राजा को हर्जाना और अदालती अखराजात अदा करने का हुक्म। जज रिचर्ड स्पेयरमैन ने कहा कि आदिल राजा के दावों के कोई शवाहिद नहीं मिले। डीआई खान के इलाके दारबन में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज हलाक। बड़ी तादाद में असलहा और गोलियां बरामद। फायरिंग के तबादले में शहीद मेजर सिप्तेन हैदर की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की शिरकत। शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्द ग्रुप अवाम की हमदर्दियों के लिए कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। दहशतगर्द अनासिर नौजवानों की जहन साजी करते हैं। कलअदम PLA को बैरून मुल्क से फंडिंग होती है। झूठ का सहारा लेकर अवाम को गुमराह किया जाता है। कलअदम तंजीम के हथियार डालने वाले दहशतगर्द। सरफराज बंगरज़ई की गुफ्तगू, कहा नौजवानों को जहन साजी करके कैंपों में मुंतकिल करके ट्रेनिंग दी जाती है। दहशतगर्द अनासिर नौजवानों को अपनी सफ़ों में शामिल करते हैं। सदर जरदारी से हुकूमती वफ़द की मुलाकात हैरानी की बात नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, मुलाकात की तफसीर नहीं पता, हमें सियासी मफादात से बढ़कर कामयाबी बुलंदी की जानिब बढ़ना है। सिंध में सैलाब से कच्चे के इलाकों में तबाही आई, बंद महफूज रहे। सिस्टम की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी और तेजी लाना होगी। IMF मिशन के हुकूमती माशी टीम से मुज़ाकरात मुकम्मल। हुकूमती यकीन दहानी और ब्रीफिंग्स के बावजूद स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत न हो सके। मुज़ाकरात के दौरान IMF का डू मोर का मुतालबा। FBR के 200 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मिशन ने पावर सेक्टर में इस्लाहात और गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर दिया। तिजारती दरामदात पर सख्त हिफाजती शराइत आयद करने पर इत्तेफाक।
सऊदी अरब के साथ शराकत दारी खत्ते के माशी मुस्तकबिल के लिए अहम। सऊदी सरमाकारों से हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आले सऊद के हमरा खिताब। सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। तिजारत सरमाकारी बढ़ाने के मुआहिदों पर जल्द दस्तखत होंगे। गवर्नर हाउस में भी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आले सऊद के एजाज़ में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ दस्तों ने सलामी पेश की। पाकिस्तानी एयरफोर्स का ये बैंड मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलामी के लिए यहाँ से गुजर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। एडवोकेट मुनीर ए मलिक ने कहा कि हामिद खान के दलाइल को अपनाता हूँ, मजीद भी दलाइल दूंगा। जस्टिस आयशा ए मलिक ने इस्तफसार किया, क्या फुल कोर्ट तश्कील देने में कोई रुकावट है। जस्टिस मोहम्मद अली ने सवाल किया कि क्या मौजूदा ट्रुकी बेंच फुल कोर्ट तश्कील देने का इख्तियार रखता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स किए कि हम जुडिशल ऑर्डर जारी करें तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कहेंगे। क्या ऐसे आर्टिकल 191 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? हम कैसे आर्टिकल 191 को बाईपास करें? एडवोकेट मुनीर ए मलिक ने कहा कि आज रुकनी आईनी बेंच के पास जुडिशल ऑर्डर का इख्तियार है। मौजूदा आईनी बेंच फुल कोर्ट का ऑर्डर कर सकता है। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पेश। मुल्जिमान ने 342 के सवालात के जवाब दाखिल करवाए। अपने दफा में कोई गवाह या शहादत पेश करने से इनकार। अदालत ने पीर को फरीकैन के वकला से हतमी दलाइल तलब कर लिए। मेरी मौजूदगी सबूत है। पीपल्स पार्टी कराची में काम कर रही है। कराची वालों को काम होता हुआ नजर आ रहा है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने वादा किया था कि अवाम का पैसा अवाम पर ही लगेगा। कराची में बेहतरी और तरक्की का सफर जारी रहेगा। जिन्होंने वादा किया था वो कराची छोड़कर लाहौर चले गए। पंजाब की तारीख का बड़ा कैंसर अस्पताल तकमील के आखिरी मराहिल में। क्लिनिक ऑल व्हील्स प्रोजेक्ट के तहत लोगों को दहलीज पर सेहत सहूलियात दे रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में सहूलियात को बेहतर किया गया है। अस्पताल के लिए MRI और स्कैन मशीन जल्द फराहम कर दी जाएगी। बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर लांस डूम की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मीमन से मुलाकात। सूबे की तवानाई पॉलिसी, जारी मनसूबों और बैनुल अक़वामी शराकत दारी पर तबादला ख्याल। शर्जील मीमन कहते हैं कि थर्को सोलर विंड हाइब्रिड और घरों की सोलराइजेशन मनसूबे जारी रहेंगे। आलमी बैंक के ताबन से नए सोलर और विंड हाइब्रिड मनसूबे जल्द शुरू होंगे। कराची के इलाके यूनिवर्सिटी रोड पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर अनस नामी शख्स ने मोटरसाइकिल राइड बुक करवाई थी। मकतूल जैसे ही बाइक या राइडर के साथ रवाना हुआ, मुसल्लह अफराद ने ताक़ुब किया और फायरिंग कर दी। मकतूल को 2 गोलियां लगी। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। मौसम की तब्दीली के साथ कराची के फिजा आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 6ठे नंबर पर। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज करने की हिदायत। फ़िज़ाई आलूदगी के बायस सांस और आंखों की बीमारियों में इजाफे का खदशा। मानसरा के सयाती मकाम बाबू सटॉप, बेसर, नूरी टॉप पर बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मौसम सर्द। विमेंस वर्ल्ड कप में भारत का जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 152 रन का हदफ। रिचा घोष की 94 रन की शानदार इनिंग्स। भारतीय टीम मैच की आखिरी गेंद से कबल 251 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान के कामयाब तरीन बल्लेबाज जावेद मियांदाद 49 बरस कबल आज ही के दिन 19 बरस की उम्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। 163 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर अपनी धाक बैठाई। मियांदाद ने 21 बरस तक क्रिकेट के मैदानों पर राज किया। टेस्ट करियर में 8,832 रन स्कोर किए। 1992 का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा भी रहे। अदब का नोबेल इनाम हंगरी के नोबेल निगार और स्क्रीन राइटर ला सेज़लो के नाम। उन्हें ये इनाम क़यामत ख़ेज़ खौफ के बीच भी फ़न की ताकत को दोबारा उजागर करने की मुतासिरकुन तहरीरों पर दिया गया। नोबेल के सबसे बड़े अमन अवार्ड का ऐलान कल किया जाएगा। अमरीकी सदर भी इनाम के शदीद ख्वाहिशमंद। कहा था कि अगर वो ये इनाम नहीं जीतते तो यह हमारे मुल्क की बहुत बड़ी तौहीन होगी।